क्योंकि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी का पिता पुत्र का नाता मानते इसलिए। लेकिन भोले बाबा तुम क्यों नहीं खड़े हुए? बोले हमने सोचा जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र ऐसे ही हमारे भी पुत्र। बोले तुम्हें शर्म न आई? ये नहीं सोचा कि जैसे सती के पिताजी ऐसे हमारे भी पिताजी? सम्मान कर देते। बोले गलती तो हो गई हमसे। अच्छा तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, इस बार हम जाके क्षमा मांग लेंगे। सती जी ने लाख बहाने बना लिए। लाख बहाने बनाने के बाद भोलेनाथ ने कहा अगर तुम इतना हट करती हो तो चली जाओ। सती जी बढ़िया तैयार, बैग पैक किया, कपड़ों में प्रेस कराया, सती जी तैयार। सती जी पहुंची कैलाश से, और जब कैलाश से निकली तो भोले बाबा समझ गए कि कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हो जाएगी। सती जी जब पहुंची वहां पर तो किसी ने सती जी को पूछा नहीं। सादर भले ही मिली एक माता, तो भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता मिली तो क्योंकि बेटी चाहे जैसी हो लेकिन माता से मिलती है तो माता का हृदय ऐसा होता है सदैव प्रेम करेगी। लेकिन उनकी जितनी बहनें थी सती जी की, सब एकदम मुस्कुरा रही कि देखो बिना बुलाए आ गई। तो ये बात बहुत होती है स्थिति। जब सभी के विवाह हो जाता है मायके में, तो अगर पता चल जाए इसको बुलाया नहीं, बिना बुलाए आई है, तो आपस में ही बैर कर लेते हैं। लेकिन सती जी ने कहा कोई बात नहीं, माता ने तो कर ली, सम्मान कर दिया। दक्ष ने पूछी कछु कुशलाता, दक्ष ने भी कुछ नहीं पूछा। अब उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पिताजी काम में व्यस्त है इसलिए शायद देखा ना हो। लेकिन जैसे ही माता सती यज्ञशाला में गई तो सब देवताओं को भाग दिया गया, लेकिन वहां शंकर जी का भाग नहीं था। सती जी को क्रोध आया कि देखो मुझे नहीं पूछा, अरे मेरा अपमान कर दिया होता मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरा तो ठीक है, मेरे पति का अपमान कर दिया, या हम शिव का तो कोई भाग ही नहीं। क्योंकि शिव क्या है? ईश्वर की शक्ति है। शिव में दो शब्द है, सा और वाह, उसमें ई की मात्रा लगी है। अगर शिव से ईश्वर की शक्ति चली जाए तो वो बन जाता है शव। इसलिए भोलेनाथ कहा रहते हैं कि धन धन भोलेनाथ पति, पौड़ी नहीं खजाने में, और तीन लोग बस्ती में बसाए आप, बसे वीरानी। भोलेनाथ संसारवासी भी उनको एक कहा जाता है भोलेनाथ का नाम। तो भोलेनाथ का जब अपमान सती माता ने देखा तो तुरंत ही योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान का स्मरण करके योग अग्नि से सती ने अपने शरीर का त्याग किया। इधर जब भोलेनाथ को पता चला कि सती ने प्राणों का परित्याग कर दिया तो भोलेनाथ ने तुरंत ही अपने सर की एक जटा निकाल करके शिला से पटकी एक वीरभद्र नामक गढ़ का प्रादुर्भाव हुआ। और वीरभद्र जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय स्थिति क्या, वीरभद्र ने कहा भोलेनाथ क्या करना है हमें, जाओ राजा दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए और आकर के यज्ञ विध्वंस कर दिया। जितने ऋषि मुनि थे जो राजा दक्ष प्रजापति के समर्थन में थे, तो किसी की दाढ़ी नोच ली उन शिव जी के गढ़ों में, किसी के दांत तोड़ दिए। भृगु बाबा थे परशुराम जी के, कौन थे बाबा? बाबा थे भृगुवंशी थे ना परशुराम जी। परशुराम जी के जो बाबा थे भृगु बाबा की दाढ़ी नोच ली उन्होंने। एक पूषा ऋषि थे, पूषा के दांत तोड़ दिए शिव जी के गढ़ों में। और यहाँ तक कि उसका दक्ष प्रजापति का सर काट करके उसी हवन कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया कि भाई अब क्या करें। आज तक कोई ऐसा यज्ञ नहीं हुआ जो यज्ञ की पूर्ण आहुति ना हो, लेकिन यहाँ तो पूर्ण आहुति में यजमान को ही डाल दिया गया। आप कैसे हो? बोले भैया जिसकी समस्या उसका समाधान। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे विभाग में ये नहीं है। भाई भोलेनाथ के विभाग का काम है तो उन्हीं के पास चलो। सब लोग भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ से जब प्रार्थना की, क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणम क्षणम, भोलेनाथ क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। जैसी देवताओं ने प्रार्थना की तुरंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोलेनाथ का ये प्रभाव है
कि अगर सबसे पहले प्रसन्न होते हैं तो सबसे जल्दी भोलेनाथ। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। और देवताओं के पास जाओ तो मिठाई चढ़ाओ, और भोलेनाथ के पास जाओ कुछ नहीं, मिठाई नहीं है, वहीं अगल बगल कौए धतूरे के फूल है, फूल फल वही चढ़ा दो, भोलेनाथ प्रसन्न। ये है भोलेनाथ, तो क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। एक चोर था, वो चोरी किया करता था गांव भर में। एक बार उसने चोरी कर ली, कुछ नहीं मिला। उसने सोचा आप चलो मर जाते हैं। जब कुछ नहीं मिला तो गया जंगल की ओर। गया तो एक मंदिर दिखाई दिया, बोले ये मंदिर सही मिला, इसमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। और गए देखा, बोले भोलेनाथ को, बोले जब इनके पास कुछ नहीं तो हमें क्या मिल जाएगा। मंदिर मिला तो बोले तुम्हारा ही मंदिर, हमें मिलना था। लेकिन अचानक से बोले आप तो मर ही जाएंगे। ऊपर देखो घंटा टंगा, बोले फिर भी कुछ नहीं, भिखारी हो लेकिन एक चीज घंटा है दुकान में, कोई बात नहीं। बोले इसी को आज ले जाकर के बेच के अपना काम चला लेंगे। तो भोलेनाथ के हाथ, घंटा ऊपर लटका हुआ था, हाथ ऊपर फैलाया लेकिन वहां तक ना पहुंचा। ना पहुंचा तो भोलेनाथ के वहां पे जो जलेरी होती है उसमें पैर रखा और ऊपर, फिर भी कम पड़ गया। बोले अच्छा जैसा हो जाए। तो भोलेनाथ के ऊपर ही चढ़ के घंटा में पकड़ के झूल गया। तुरंत प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। बोले बेटा वरदान मांग ले, बड़ा परिश्रम किया तूने। अच्छा वरदान क्यों मांग ले महाराज, हम तो चोरी करने आए हैं तुम्हारे यहाँ। बोले धन्य है, तेरी जैसी भक्ति तो किसी ने की ही नहीं। अरे हम यहाँ जंगल में अकेले पड़े, कोई हमें जल चढ़ाने नहीं आता, फल चढ़ाने नहीं आता, फूल चढ़ाने नहीं आता, दूध चढ़ाने नहीं आता, लेकिन धन्य है तू तो खुद चढ़ने चलाया। तो उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है संसार में। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो भोलेनाथ का स्वभाव है क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणम क्षणम। क्षण क्षण में भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। इधर जब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा भाई क्या समस्या है। महाराज एक यज्ञ चल रहा था, वो यज्ञ विध्वंस हो गया। अच्छा विध्वंस हो गया तो उसको पूरा करो। बोले पूरा तो तब करें जब यजमान हो, यजमान ही नहीं। कहाँ गया यजमान। बोले आपके गणों ने सर काट दिया था। अच्छा तो शिव जी के गणों को कहा जाओ किसी के सर की व्यवस्था करो। तो शिव जी के गणों ने सोचा कि ठीक है, बहुत ज्यादा बोलता ना, शंकर जी की निंदा करता था। शिव जी के गण भी कहीं मिला तो एक बकरे का सर काट लाए कि चल यजमान को बकरे का सर। तो दक्ष प्रजापति के बकरे का सर लगा दिया और यज्ञ हो गया। और जब यज्ञ पूरा हुआ वहां पर तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि मुझ पर भोलेनाथ ने कृपा कर दी। तो दक्ष प्रजापति प्रसन्न होकर के भोलेनाथ की वंदना कर रहा है। कर चरणे कृतंबा कायजम कर्म जम्बा श्रवण वेद जम्बा मान संवाद विहितम विहितम सर्वमित क्षमस्व जय जय करुणाधि श्री महादेव शंभु। जय हो करुणाकर शंकर, तुमने हम पर करुणा कर दी। लेकिन जब बकरे का मोह लगा है तो ये वाले शब्द कहां से निकले। बकरे का मोह लगा है तो भाई बकरा जैसा बोलता है बम बम की आवाज आती है, तब समझ गए कि भोलेनाथ के यहाँ पर बम बम क्यों किया जाता है। कहते हैं ना बम बम भोले। तो बम बम करने से भोलेनाथ को अपने ससुर जी की याद आ जाती है, इसलिए भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। ऐसे शंकर भोलेनाथ हैं जिन्होंने उस यज्ञ को पूर्ण कराया। ऐसे भोलेनाथ सब पर कृपा करते हैं। दक्ष प्रजापति पर दिव्य कृपा की भोलेनाथ ने। बोले शंकर भगवान की जय। बोले भागवत महापुराण की। तो ऐसे भोलेनाथ शंकर को हम भी सभी लोग प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ कैसे हैं। भोलेनाथ की महिमा अपार है। और ऐसा नहीं, भोलेनाथ में ये भी नहीं कह रहे कि भोलेनाथ ही सब कुछ। भोलेनाथ भी सब कुछ है और भगवान विष्णु भी सब कुछ है। सब देवता समान है। शंकर और राम में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंकर राम में भेद नहीं है और जहां भेद तहां वेद नहीं है।
अग्नि पुराण में कहा है, धियो विष्णु सा स्वयं रुद्रायो रुद्रा सा स्वयं जनार्दना। जो भगवान विष्णु है वही शंकर है, जो शंकर है वही विष्णु है। कभी भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जैसा उनका स्वभाव है। कैसा स्वभाव है शंकर जी और विष्णु भगवान का? एक जैसा कि हरि हर एक हैं दोनों, न एक मोह है न वो का मोह है। हरि हर एक हैं दोनों, न एक मोह है न वो का मोह है। क्यों नहीं है एक जैसे? क्यों एक जैसे? कहाँ रहते हैं शंकर भगवान? वो रहती है हिमालय में, वो क्षीर सागर में और हिमालय में रहती है तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्षीर सागर में ऐसे ही नहीं रहती है। सागर की पुत्री कौन? लक्ष्मी। सागर की पुत्री लक्ष्मी। हिमालय की पुत्री कौन? पार्वती जी। तो रहते कहाँ है? ससुरे घर दोनों रहते हैं, ससुरे घर दोनों पहली विशेषता शंकर राम में भेद नहीं है, क्योंकि एक जैसे हैं दोनों का स्वभाव। ससुर जी के घर में ही रहते हैं। तो किसी ने पूछा, जब ससुर जी के यहाँ रहते हैं तो ससुर का सम्मान करते होंगे? तो ससुर का सम्मान चाहे करे ना करे, लेकिन बहुत अच्छा सम्मान करती है। क्या किया? बोले बिले न मानत जल्दी जल गए 3 दिन भी, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। राम जी ने क्या किया था? समुद्र के साथ व्यवहार। बोले लाओ धनुष बाण देखे। और शंकर जी ने क्या किया था? दक्ष का सिर काट दिया था। कि इन्होंने सिंधु मोटा था, इन्होंने सिर काटा। तो कहने का भाव, ससुर जी के घर में रहते हैं और ससुर के प्रति व्यवहार। एक ने समुद्र को डांटा, एक ने अपने ससुर जी का सर काटा। तो दोनों का स्वभाव एक जैसा। ससुर का माने हरे देवी, नहीं तो है ना वो हरी हरे। क्या क्या? एक तो ससुर जी के यहाँ रहते, एक व्यक्ति कहलाता ऐसा है। तुम कह रहे शंकर जी और भगवान विष्णु एक रहते हैं, तो क्या शंकर जी और विष्णु जी एक से तो है? लेकिन भोले बाबा तो भांग पीते हैं, तो राम जी का पीते हैं। हमने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी प्रेम का प्याला पीते हैं और भोलेनाथ भांग का प्याला पीते हैं। ये पीवे प्रेम का प्याला, ये पीवे भांग का प्याला, ये पीवे प्रेम का प्याला, वो पीवे भांग का प्याला। अच्छा, भांग का प्याला पीते हैं तो क्या कथा होती है? नशे में दोनों रहते हैं, न ये वो है न वो है। नशे में दोनों रहते हैं। अब देखिए, एक प्रेम के नशे में, एक भांग के नशे में। तो उस व्यक्ति ने कहा
कि जो नशे में रहता वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उमा की बात ये मानी, रमा की बात वो माने, उमा की बात वो माने, सिया मान रखने नहीं तो है न तो है। अब देखिए, नशे में भी रहते हैं, प्रेम के नशे में, भांग के नशे में, वो फिर भी पत्नी की बात मानते हैं। तो आजकल के नशे करने वाले भी सावधान हो जाए कि जब भोलेनाथ और विष्णु भगवान की बात मानते तो आपकी बात मानना शुरू कर दो। जब भोलेनाथ और विष्णु भगवान ने पत्नी की बात मानी है तो आप क्यों नहीं मानते? आपको भी मानना चाहिए। अच्छा, क्रिया का मान हो गया, और एक तुलना बता दें आपको, और क्या क्या तुलना कि उनकी नाम में चंदा, कि इनकी सीस भी चंदा, भोलेनाथ में सर में चंद्रमा और राम जी के नाम में रामचंद्र, एक के नाम में चंदा और एक के शीश पर चंदा। तो भारती का माने रखने में नहीं है। शंकर भगवान की, बोली विष्णु भगवान की। तो कहने का भाव शंकर भगवान की और भगवान विष्णु की, चाहे जो देवता है, ईश्वर की सत्ता एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ऐसे ईश्वर है भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। और यहाँ तक भी शास्त्रों में, पुराणों में, तो अन्य पुराणों में वर्णन आता है कि जो सती माता के शरीर का त्याग हुआ था तो भोलेनाथ उनके शरीर को लेकर के भ्रमण करते रहे। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे कब तक भ्रमण करते रहेंगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंक दिया तो सती माता के शरीर के 51 टुकड़ा हो गए। तो 51 शक्तिपीठ जो है वो सती माता के शरीर का अंश जिस जिस जगह पर पड़ा उसी जगह का नाम शक्तिपीठ हो गया। ऐसे 51 शक्तिपीठ बताए हैं शास्त्रों में। ऐसी भोलेनाथ की महिमा है। अब जब भोलेनाथ ने सती जी भी चली गई, अब देवताओं को बड़ी चिंता हो गई। एक तारकासुर नाम का दैत्य था। अब तारकासुर दैत्य ने तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। अच्छा, वरदान क्या मांगा कि अगर महाराज एक तो मैं मरूं नहीं, उसने वरदान मांगा कि महाराज अमर कर दो हमें, क्योंकि जो देव राक्षस थे वो वरदान सबसे पहला यही लेते थे कि अमर हो जाए, मरेंगे नहीं तो क्या होगा। तो तारकासुर जो दैत्य था उसने वरदान मांगा कि महाराज हम अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो हम नहीं, तुम्हें कैसे कर दे, हम ही अमर नहीं है, तुम्हें कैसे अमर कर दे।
अच्छा तो एक वरदान दे दो कि भोलेनाथ के बेटे के द्वारा मेरा वध हो। उस तारकासुर दैत्य ने कहा कि भोलेनाथ के बेटे के द्वारा मेरा वध हो। क्यों कहा? क्योंकि तारकासुर को पता था कि भोलेनाथ ने अपनी सती पत्नी का त्याग कर दिया, भोलेनाथ विवाह न करेंगे। लेकिन देवताओं को जब चिंता हुई तो देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा कि महाराज तारकासुर दैत्य का बड़ा प्रकोप है, हमारी रक्षा करो।